नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शेर शाह ने किस प्रकार से अपने केंद्रीय प्रशासन को 4 हिस्सों में बांटा था और उसमें और क्या-क्या विभाग थे, किस तरीके से ये सारे विभाग कार्य किया करते थे और किस प्रकार से शेर शाह ने अपने कुछ विभागों में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई थी। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा शेर शाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो इस प्रांतीय प्रशासन के बारे में मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर इसको पूरा देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ शेर शाह का प्रांतीय प्रशासन। देखो दोस्तों, शेर शाह के अंतर्गत जो प्रांतीय प्रशासन रहा है उसके संबंध में आधुनिक इतिहासकारों के विभिन्न मत रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर कानूनगो की, तो डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के काल में सरकार से ऊपर प्रशासन की कोई इकाई नहीं थी। मतलब कहने का ये हुआ कि जो कानूनगो साहब हैं वो कहते हैं जो शेर शाह का समय था उसमें सरकार के ऊपर प्रशासन का और कोई भी ऐसा पद या ऐसी कोई इकाई उपस्थित नहीं थी। लेकिन जो डॉक्टर परमात्मा शरण हैं वो इस मत का खंडन करते हैं और वो यानी कि डॉक्टर परमात्मा शरण जी लिखते हैं इस शेर शाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि शेर शाह के काल में सैनिक सूबेदारों की नियुक्तियां भी होती थी। अर्थात मतलब ये जो डॉक्टर परमात्मा शरण जी हैं ये कानूनगो के जो मत हैं उससे सहमत नहीं होते हैं और बताते हैं कि शेर शाह का जो काल था ना, उस काल में जो सैनिक सूबेदार हुआ करते थे उनकी नियुक्ति भी की जाती थी। लाहौर, पंजाब, मालवा, अजमेर तथा बंगाल में कई सरकारों के ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। बंगाल को शेर शाह ने कई सरकारों में विभाजित किया तथा प्रत्येक में एक अफगान अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये इस प्रकार की बातें कुछ जो है बताते हैं। अब अगर मैं बात करूं आगे की, तो इसके पश्चात उसने संपूर्ण बंगाल को यानी शेर शाह ने पूरा का पूरा जो बंगाल था उनके अंडर में उस पर एक सामान्य नियंत्रण रखने के उद्देश्य से काजी फजीलत को भी नियुक्त किया था। क्या बताया मैंने? जो संपूर्ण बंगाल था उस पर एक सामान्य नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, काजी फजीलत को नियुक्त किया था जिसके अधीन एक सैनिक दल की भी व्यवस्था की गई थी, परंतु अधिकारों के संबंध में निश्चित उल्लेख नहीं मिलता। इस बात से ये पता चलता है कि शेर शाह के काल में सूबा अर्थात जो प्रांत थे, प्रांतों की भी व्यवस्था थी, किंतु प्रांतीय प्रशासन के संबंध में वह कोई निश्चित नीति नहीं प्रदान कर सका था। तो इस प्रकार से ये जो प्रांतीय प्रशासन था ये मैंने आप लोगों को बताया। अब अपनी अगली वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा सरकार प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस के जरिए इतिहास की यानी मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन भारत से संबंधित सारी बातें आप लोगों को प्रस्तुत करता रहूँगा। आप लोग जो अपना सहयोग दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मुझसे जुड़े रहिए। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो चलिए अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।